Kumar from DAV School, Jaddupur, Bhopal. Today we are going to continue the class 10 computer chapter 1, and this is part 3. It means last time we have discussed about protocols and we are going to continue that one. So what is protocol? I am going to remind that. What is protocol? That is set of rules, okay, for transmission. So why this rule is required? Why the set of rule? It means why protocol is required here. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल भी दिया था कि जहां पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे रोड पे, अगर हम लोग रोड का एग्जांपल लें, रोड पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि साइकिल है, बाइसाइकिल है, या फिर मोटरसाइकिल, कार, ये सभी है, तो वो जो भी व्हीकल मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर इनके लिए नियम नहीं रहेगा तो क्या होगा? जिसका मन जहां से चलेगा और आपस में लड़ जाएगा। वैसे ही ट्रांसमिशन के केस में भी क्या होगा कि अगर एक डिवाइस से कोई भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं और वो दूसरे डिवाइस पे जा रहा है, इट मींस वी आर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. If protocol is not there, what will be going to happen? The data is going to collapse and that is not going to reach on the destination side. Okay? या फिर ये भी हो सकता है कि we are sending this data to someone, but he is not able or she is not able to receive, and the data is going to receive by someone else. जो डेटा हमने जिसको भेजा है उसको नहीं मिला, किसी और को ही मिल गया. हमने भेजा है अपने दोस्त को है और मिल रहा है पता नहीं किसको, तो या फिर मिल ही नहीं रहा है, या फिर काफी टाइम के बाद मिल रहा है. मैंने मॉर्निंग में भेजा हुआ है कि हाय गुड मॉर्निंग, और उसको शाम में मिल रहा है कि हाय गुड मॉर्निंग. सो दिस इज नॉट गुड. तो इन सभी चीजों के लिए, ताकि जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है एक तो करेक्ट हो, सही टाइम पे हो और सही जगह पे हो, ये सभी चीजों को प्रॉपर होने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. इस सभी रूल्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है. ओके, तो फाइनली प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स. उनमें से सबसे जो इंपोर्टेंट हमें प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है वो है टीसीपी एंड आईपी. इट मींस टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का मतलब डेटा, यहाँ पे हम लोग डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है. उसको कंट्रोल करना, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी सिटी में पुलिस वाला खड़ा रहता है या फिर सिग्नल रहता है, ताकि जो मूवमेंट है, फ्लो है व्हीकल्स का, उसको कंट्रोल किया जा सके ताकि जाम ना लगे, सभी गाड़ियां निकलती रहे. वैसे ही एक टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो ये क्या करता है कि एक कंट्रोल रखता है. इस प्रोटोकॉल के थ्रू कंट्रोल फ्लो पे रखा जाता है डेटा का, जिससे डेटा का फ्लो होता रहे, कोई भी फेलुअर या फिर कोई भी कंसेशन नेटवर्क में ना हो. क्लियर है? तो दिस इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. थ्रू दिस प्रोटोकॉल वी आर गोइंग टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, सोर्स क्या होता है? जो डेटा भेज रहा है, और जिसके पास डेटा जा रहा है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे कोई ए है, we have one computer here and we have both computers on board. This is B and we are sending the data from A to B. जो A है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स. एंड जहां पे डेटा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. इस फ्लो को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये तो पहली बात होगी. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम कैसे करता है? हाउ टीसीपी आईपी वर्क्स. और जो आईपी होता है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, इससे रिलेटेड आपने एक वर्ड सुना होगा, लाइक आईपी एड्रेस. यानी कि ये क्या करता है? ये तो कंट्रोल करता है कि डेटा का फ्लो कंट्रोल करना है, ताकि डेटा प्रोसेसर, यानी कि डेटा जाम ना हो नेटवर्क में. ये क्या करता है? डेटा कहां पे पहुंचाना है उसके बारे में डिटेल आपको बताता है. ओके, तो मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे ये काम करता है और इससे क्या फायदा हमें होता है. सो वी कैन सी लाइक हाउ द टीसीपी इज गोइंग टू वर्क एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वर्क. ओके, सो यू कैन सी दैट सपोज वी आर सेंडिंग अ मैसेज लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके, सो जनरली क्या होता है, जैसे इसका अगर समझा जाए, मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, अभी आपको बताता हूँ.
फिर एग्जांपल ही पहले दे देते हैं। जैसे आपको कोई भी बहुत कॉस्टली चीज है, एक्सपेंसिव है, जैसे गोल्ड का ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ट्रक गोल्ड भेजना है कहीं, ठीक है, ट्रक में पूरा गोल्ड भर के भेजना है, तो आपके लिए वो ज्यादा रिस्की होगा हर एक तरीके से। जैसे अगर उसको सिटी के थ्रू पार करना है तो ट्रक काफी हेवी है, तो ऑफकोर्स जाम लगने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा चीज कि अगर कोई उसको चुराने वाला रास्ते में मिला तो एक ट्रक को लूट लिया, उसके पास पूरा गोल्ड आ गया। इसका अल्टर क्या है कि अगर उसी गोल्ड को हम लोग छोटे छोटे गाड़ियों में और अलग अलग गाड़ियों में भेजें तो क्या होगा। सबसे पहली बात कि गाड़ियां छोटी होने की वजह से जाम लगने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होने पे भी आराम से वो गाड़ियां निकल जाएंगी। और दूसरी बात कि अगर किसी को पता चल भी जाता है कि इस गाड़ी में गोल्ड है तो हमारी एक ही गाड़ी पकड़ी जाएगी, नहीं कि पूरा गोल्ड एक बार पकड़ा जाएगा। इस और नो सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग मैसेज हमने किसी को भेजा, सपोज समवन इज सेंडिंग अ मैसेज गुड मॉर्निंग टू लाइक फ्रेंड और एनीवन, सपोज सेंडिंग दिस मैसेज, तो ये पूरा मैसेज अगर एक ही बार में जाता है तो सबसे बड़ी बात ये मैसेज बड़ा है, इसको कहीं भी जाम लगने का चांसेस ज्यादा है। और दूसरी बात कि कोई हैकर अगर इस डेटा को चुरा लेता है तो उसको पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि ये गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे गुड मॉर्निंग, लेकिन आप ऐसा समझे कि ये कोई हमारा बहुत हाईली सिक्योर्ड मैसेज है, कोई डेटा है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, जो टीसीपी है वो क्या करता है, इस डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं, पैकेट्स। यानी इस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया, जिसको कि हम लोग पैकेट्स बोलते हैं। और ये काम कौन करता है, टीसीपी करता है। क्यों करता है, ताकि ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सके। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि बड़े ट्रक की जगह पे हम लोग छोटे छोटे गाड़ी में भेजेंगे तो जाम लगने के चांसेस कम है, वैसे ही इस बड़े मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया और एक एक पार्ट्स को भेजा जा रहा है। तो ये काफी छोटा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से डेटा जहां पे हमको भेजना है वहां पे चला जाएगा। और कहां पे भेजना है ये कौन बताएगा, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस ध्यान से देखिएगा, टीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इन डिटेल। ओके, सो यू कैन सी दैट वी आर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल हियर। सो यू कैन सी दैट आईपी एड्रेस यानी कि एक जो भी डेटा हमने सेंड किया है कहां पे जाना है वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है। और इसको फ्लो कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करता है टीसीपी, और इसको जहां पे भेजना है उसको सेंड कर देता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे भेजना था तो यहाँ पे सेंड कर दिया। उसके बाद एक पैकेट यहाँ पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं रास्ते में लॉस तो नहीं हो गया, या फिर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आया या नहीं, जहां पे भेजा गया था वहां पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कॉन्फर्मेशन कौन देता है, आईपी देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे कि ये पैकेट पहला वाला पैकेट, फर्स्ट पैकेट इज गोइंग टू सेंड इट फ्रॉम हियर टू देयर, सो दिस इज गिवन, द कन्फर्मेशन इज गिवन बाय द आईपी in this internet protocol. This will give the information like we have received this packet, so again this is going to send the second packet, third packet, like that is going to send. Okay, so ऐसे करके एक एक पैकेट सभी पहुंच जाता है डेस्टिनेशन साइट पे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स को समझ में आएगा डेस्टिनेशन में, तो वापस से उस छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में कंबाइन करता है और फिर से ओरिजिनल मैसेज जाकर के डेस्टिनेशन को डिलीवर होता है। यानी कि टीसीपी क्या कर रहा है, पहले तो मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, फिर सेंड कर रहा है वहां पे, और जहां पे आईपी बता रहा है सेंड करने के लिए वहां पे भेज रहा है, और फिर वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला करके डेस्टिनेशन को दे दे रहा है। इससे ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमने पैकेट 1 भेजा, जैसे कि यहाँ पे जी जा रहा है और किसी हैकर ने इस डेटा को चुरा लिया, सपोज सम हैकर इज गोइंग टू हैक दिस डेटा, उसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जी मिलेगा। जी का मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब जो भी हमारा डेटा जा रहा है इसका मतलब उसको पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन अगर एक ही चीज रहता और वही पूरा, जैसे इसमें गुड मॉर्निंग रहता और या जो भी डेटा हम सेंड कर रहा है वही एक में रहता, उसको पूरा चीज पता चल जाता कि एक्चुअली ये डेटा है क्या। तो 2 स्टेप में होता है, पहले तो तोड़ता है, फिर जहां ये आईपी बताता है वहां भेजता है, और फिर उसको कंबाइन करके ओरिजिनल फॉर्म में डेस्टिनेशन को दे देता है।
So this is all about the TCP and IP. इतना ही था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था. So we have done. अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं. TCP IP के अंदर में दो और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपको पढ़ना है. That is HTTP, HTTPS एंड FTP. शायद नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन मैं ये दोनों डिस्कस कर रहा हूँ. इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. So you can see that this is a hypertext transmission protocol. That is hypertext transmission protocol, and it is also the same, but that is secure. यानी कि ये क्या करता है, जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी ब्राउजर आपने ओपन किया, जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन किया, सपोज यू ओपन द गूगल क्रोम ब्राउजर and you are trying to access some URL, like suppose you have entered www.flipkart.com. तो आपने देखा होगा जैसे ही आपने इंटर किया वेबसाइट, वहां पे HTTP या फिर HTTPS आ जाता है. क्यों आता है? क्योंकि जो भी हम लोग ऑनलाइन ब्राउजर टू सर्वर जो भी डेटा एक्सचेंज होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. यही प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है कि जो भी ब्राउजर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसको सर्वर से ट्रांसमिशन करने में. और ये भी बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन ये क्या करता है, ये सिक्योर्ड है. दिस इज सिक्योर्ड साइट. तो जब भी आप कोई अननोन URL ओपन कर रहे हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, लाइक दिस साइट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो बेटर है कि जिस साइट के पहले HTTPS लगा हो आप हमेशा उसी को प्रीफर करें ओपन करने के लिए. जैसे मान लीजिए आपको कुछ डाउनलोड करना है, या फिर डायरेक्टली आपको फ्लिपकार्ट का URL नहीं पता है कि www.flipkart.com होता है, तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लिंक आ जाएंगे. लेकिन जिसमें HTTPS दिखाई दे रहा हो उसी को आप ओपन करें, बिकॉज दैट इज सिक्योर्ड. यहाँ पे S का मतलब सिक्योर्ड है. नेक्स्ट वन इज FTP. FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये ऑनलाइन के बेसिस पे नहीं काम करता है. जब कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम लोग फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, तो फाइल ट्रांसफर होने के लिए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर दिस प्रोटोकॉल इज गोइंग टू अप्लाई. इट मींस वी कैन सी दैट जनरल पर्पस के लिए अगर हम लोग देखें अपने सिलेबस के अनुसार, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांसमिशन होने के लिए एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में ये सभी प्रोटोकॉल हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेट डेटा सही टाइम पे और जिसको भेजा गया है सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अबाउट द ट्रांसमिशन. सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन माय नंबर and I will give my number, or you can take from the school also. So you can call on that number. I will clear your doubt if you have. And after completion of this chapter, already we have completed this chapter. So I will give the notes, and you have to prepare about your homework and your fair copy. And still, if you have some doubt, I will of course I will give the answer for your questions. Okay. So thank you everyone.